पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है जिसने बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिस गौरक्षा की राजनीति को बीजेपी सालों से अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है, अब उसी मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुट गया है। वजह बना है पश्चिम बंगाल सरकार का वो नया निर्देश जिसमें 14 साल से ज्यादा उम्र के पशुओं के वध को कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने की बात कही गई है। अब विपक्ष इसे बीजेपी की डबल पॉलिटिक्स बता रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर गाय को माता कहने वाली पार्टी बूढ़ी गायों को वध की अनुमति कैसे दे सकती है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पशु वध को लेकर जारी हुआ सरकारी आदेश ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। राज्य सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि बिना सरकारी पशु चिकित्सकी की अनुमति किसी भी गाय, बैल या भैंस का वध नहीं किया जाएगा। साथ ही नियमों में यह भी कहा गया है कि अगर पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा है या वह शारीरिक रूप से असक्षम हो चुका है तभी उसके वध की अनुमति दी जा सकती है। खुले में पशु वध और अवैध भूषणखानों पर भी सख्त बढ़ाने की बात कही गई है। सरकारी से कानून व्यवस्था और पुराने नियमों को लागू करने की कार्रवाई बता रही है, लेकिन विपक्ष ने इसे सीधे बीजेपी की विचारधारा पर हमला करने का मौका बना लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सालों से गायों को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर राजनीति करती रही है, लेकिन अब वही पार्टी कानून के नाम पर गायों के वध की अनुमति भी दे रही है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गौमाता की उम्र 14 साल हो जाए तो बीजेपी को उसके वध से कोई दिक्कत नहीं रहती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गाय माता है तो क्या बूढ़ी हो जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। विपक्ष अब लगातार यही सवाल उठा रहा है कि बीजेपी की गौ राजनीति आखिर असली वजह है या सिर्फ चुनावी हथियार। दरअसल बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही पशुवध, बीफ कारोबार, भूचड़खानों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। कई जिलों में अवैध भूचड़खानों पर कार्रवाई हुई, पुलिस और प्रशासन की विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ईद उल अजहा से पहले सरकार की इस सख्ती ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। प्रशासन का दावा है कि उसका मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी एक तरफ गौरक्षा के नाम पर देश भर में राजनीति करती है तो दूसरी तरफ सरकार में आने के बाद खुद ही वध की शर्त तय करती है। राजनीति जानकार मानते हैं कि यही विरोधाभास अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति लंबे समय से हिंदुत्व और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर आधारित रही है। जैसे ही विपक्ष इस आदेश को बीजेपी की वैचारिक कमजोरी के तौर पर पेश करने में जुट गया है, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह बात में नया कानून है या फिर सिर्फ पुराने नियमों को सख्ती से लागू कराने की कोशिश। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि 1950 से चले आ रहे कानूनों को लागू किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि सरकार सिर्फ अवैध पशु वध रोकना चाहती है और खुले में होने वाली कुर्बानी पर नियंत्रण चाहती है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं कि सरकार सिर्फ कानून लागू कर रही है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर बड़ी राजनीति खबर सबसे पहले मिल सके।